फ्रेंड्स, आप लोगों का 5G रेडिएशन के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि 5G रेडिएशन की मुझे तो ये लग रहा है 5G रेडिएशन की ही ये सारी प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गा ब्यूटी अड्डा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोरोना पर कुछ बातें। तो जिनको भी कुछ बातें नहीं मालूम है या थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी लोग कर रहे हैं डर की वजह से, तो वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं बड़ों को समझा सकूँ, बट कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, और जो भी कुछ बातें नहीं जान पा रहे हैं तो उनके लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आरोही से पूछूंगी कि आरोही, क्या आपको मालूम है कि ये कोरोना बीमारी क्या है? तो आरोही का कहना है कि कोरोना एक वायरस है। मैंने, आप लोग पूछोगे कि मैंने इससे क्यों पूछा, तो फ्रेंड्स मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया हुआ है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चे को मालूम हो चुका है कि कोरोना क्या है। यानी कि कोरोना एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो हर एक गांव में, हर एक शहर में फैल चुकी है। तो कोरोना के चलते लोग इतना डर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर किसी को भी कोरोना है तो उसके बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर पर रहे या अपने अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाए। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो या परेशान हो, क्योंकि लोग कोरोना से तो कम डरने से ज़्यादा मर रहे हैं। उनको डर, मेरे घर में ही मेरी मम्मी को हुआ, पर हम लोगों ने उनको ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि उनको मतलब कोरोना टाइप का कुछ है या ऐसा है। उन्होंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली। वो 1 मंथ से बीमार थी और पूरी तरीके से अब सही हो चुकी हैं, पर उनको कोई भी कोरोना का मतलब बिल्कुल भी डर नहीं था। उसी के साथ साथ मैं ये भी शेयर कर देती हूँ, मेरे मामा जी का लड़का है, उनको टाइफाइड था, बट उन्होंने जांच नहीं करवाई क्योंकि वहाँ पर उनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही थी कि जांच वगैरह वो करवा लें। बट उन्होंने अपने आप में ये डर पैदा कर लिया कि हाँ मुझे कोरोना है। उसकी वजह से वो अपने आप ही इतना ज़्यादा वीक होते जा रहे थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर उसके बाद उनको मतलब कि उनके घर वाले ले गए घर पर, और फिर क्योंकि वो बाहर रहते थे उनका इलाज कराया और वो बिल्कुल अब ठीक है। तो यानी कि इससे ये साफ हो रहा है कि लोग कोरोना से कम और डर से ज़्यादा मर रहे हैं। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि लोग गांव में ऐसा बोल रहे हैं कि अजवाइन, गांव में क्या, बहुत सारे यूट्यूबरों ने ही बहुत सारे काढ़े वगैरह के वीडियो बना रखे हैं कि इससे कोरोना सही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि काढ़ा पीने से कोरोना सही हो जाता है। हाँ, इतना है कि अगर आपकी खांसी की या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी कम हो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि कोरोना आपका सही हो जाएगा। और जो भी लोग हैं कि दिन में 3-3 या 4-4 बार काढ़ा पी रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। आप काढ़ा पीजिएगा जिससे कि आपकी जो श्वास वाली नली होती है उसमें आपको आराम मिलेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कोरोना सही हो जाएगा उससे। आपका जो जुकाम है, जो आपकी वीकनेस आ रही है वो थोड़ी सी सही हो जाएगी। आपका जो श्वास नली होती है वो बंद हो जा रही है, वो थोड़ी सी खुल जाएगी, तो उसमें आपको आराम मिलेगा। पर हाँ, 3 से 4 बार काढ़ा को नहीं पीना है, जिससे कि अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं डर की वजह से 3-3 4-4 बार आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं, तो बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे कि आपके लीवर में आपके इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैंने फ्रेंड्स देखा हुआ है कि आरोही जैसे बच्चे हैं गाँवों में, तो लोग उनको वही जो ब्लू वाला मास्क आता है वो लगा देते हैं, और वो मास्क उनका बिल्कुल गंदा हो जाता है, फिर भी वही वो अप्लाई किए रहते हैं अपने फेस पर। इससे तो और ज़्यादा ही बीमारी होगी, क्योंकि सारी गंदगी उस पर है और वही आप अपने बच्चों को लगाए हुए हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। जो भी ऐसा कर रहे हैं, बच्चों को घर में, अगर आपके पास मास्क नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या है, तो प्लीज़ आप घर के ही कपड़े को थोड़ा सा फाड़ कर बच्चों को जब वो बाहर जा रहे हैं उनके बांध दीजिएगा। मेरा तो यही सजेशन है।
और अगर आपके पास मास्क है तो कपड़े वाला मास्क यूज़ कीजिएगा। और मेरा बेहतर ये सजेशन है कि आप घर पर ही बनाकर मास्क यूज़ कीजिएगा, मार्केट से मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा होगा। मैं कोई स्पेशल नहीं बता रही हूँ, मैं आपको स्पेशल इसलिए नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत सारी कोरोना पे न्यूज़ें चल रही हैं। तो उसके बाद मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग अपने आसपास पेड़ लगाइए, क्योंकि आप सभी भी देख रहे हैं कि जिस ट्रकों में जंगल के पेड़ कट कर जाते थे, उनकी लकड़ियां कट कर जाती थी। जंगल को छोड़िए, आप हाईवे के किनारे किनारे ही देख लीजिएगा कितना बदलाव आ चुका है। जहां पर लोग सरकार, जो पिछली सरकार थी, वो लोग पेड़ लगवाते थे, बट अब सबके बस कुछ नहीं, प्लाटिंग ही हो रही है। जहाँ भी जाओ प्लाटिंग हो रही है। तो जो सारे पेड़ कट गए हैं, और अगर शायद वो होते तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की किसी को ज़रूरत ना पड़ती। तो उन जो ट्रकों में लद कर अब लकड़ियाँ जाती थी, आज उसी पर सिलेंडर जा रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। तो उस बनावटी ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़ती अगर आप पेड़ लगाते रहते। अगर आप बाहर नहीं पेड़ लगा पा रहे हैं तो अपने घर के आसपास लगाइए। घर के आसपास जगह नहीं तो छोटे मोटे पौधे अपने घर की छत पर लगा सकते हैं। और मैं ये आपको बताना चाहूँगी, जो लोग काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं कि कपड़े में अजवाइन, कपूर, लौंग बांधकर सांस ले रहे हैं और उससे सोच रहे हैं कि दवा नहीं ले रहे हैं कि कोरोना उसी से सही हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उससे कोरोना सही हो जाएगा। सबसे पहले आप अपनी जांच कराइए, उसके बाद आप मेडिसिन लीजिएगा, उसी से आपको रेस्ट मिलेगा, उसी से आप सही हो सकते हैं। हाँ, रही बात उसको सूंघने की, तो मैंने बार बार बोला है, ये सारी भाप लेना और ये सारी चीज़ें जो यूट्यूबर लोग बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खांसी में थोड़ी सी जो सांस की नली उसको खोलने के लिए फ़ायदेमंद होती है, ना कि इससे कोरोना सही होता है। तो आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, बिल्कुल भी बहकावे में मत आइएगा कि इस तरीके से आपको करना है, आपका कोरोना घर पर ही सही हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दूरी बना के रखिए। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे एरिया में, कानपुर एरिया में बोला गया है कि 6 से 11 मार्केट खुलेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग जाते हैं और किस वजह से जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि पुलिस 10 बजे से आना ही स्टार्ट कर देती है और शॉप बंद करवाने लगती है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 11 बजे का टाइम दिया है तो लोगों को टाइम देना चाहिए, जिससे कि वे दूर दूर रहकर और सामान ले सकें अपनी ज़रूरतों का। क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, इससे वो एक दूसरे में मिलेंगे, यानी कि एक दूसरे को छुएंगे, तो दूसरों को ही, हम लोगों को ही नुकसान होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा और घर पर रहिएगा सब। और ये जो भाप लेना है, मैंने देखा कि ये बहुत चल रहा है कि भाप लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो लोग 3-3 4-4 बार भाप ले रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको भाप लेना है तो एक बार लीजिएगा, इससे आपके फेफड़ों में आराम मिलता है, ना कि आपका कोरोना सही होता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बार ऐसा करेंगे तो आपके जो श्वास नली है, फेफड़े वगैरह, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, यानी कि सूज जाएंगे। तो हद से ज़्यादा किसी काम को करना नुकसान ही होता है, सबको मालूम है। तो हद से ज़्यादा किसी काम को नहीं करना है। तो आप घर पर रहिए। आरोही, आप बाहर जाती हो? नहीं जाते। मेरे यहाँ सारे बच्चे घर पर ही हैं और कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब टाइम निकल जाएगा। और जो लोग बीमार हैं वो लोग तो गॉड से प्रे है कि सब सही हो जाएं। और यहाँ से मेरा वीडियो एंड होता है, और मैं आप सबसे यही विनती करूँगी कि आप सब घर पर रहिए। क्योंकि जब घर से अपना कोई बीमार होता है ना, तो वो चीज़ समझ में आती है कि कितना दर्द होता है। तो सब घर में रहिए प्लीज़, ऐसा मत कीजिएगा। और जो ये ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी मत कीजिएगा ऐसा। इससे आप अपने देश में ही अगर ऐसा करेंगे तो बाहर देश वाले तो अपने आप ही करेंगे। तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप इंजेक्शन को ब्लैकमेल कर रहे हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी मत ऐसा कीजिएगा। इससे आपका देश ही पीछे जा रहा है, किसी दूसरे का देश नहीं। आपको भी यहीं रहना है। कभी ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आज आपको ज़रूरत नहीं है तो कल आपको ज़रूरत उस चीज़ की पड़ सकती है। तो दूसरे की जितनी से ज़्यादा हेल्प कर सकें आप कीजिएगा, और सेफ रहिएगा, घर में रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।